morning students. 8th class, you open your textbook, lesson number first, पेज नंबर 12. पेज नंबर 12 पे आज हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से. Then someone say, we are going to English to Hindi translation at this time. Then someone, I do not know who brought out a goalpost. Football. Great pots were dumped in piles to make a goalpost. Then someone कहता है उसी समय किसी ने कहा I do not know, मैं नहीं जानता, who brought out a football, कि यहाँ फुटबॉल कौन लेके आया है. Great pots were dumped in piles, और ये great pots जो है ये इतने सारे एक ढेर के अंदर पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, और ये एक टू मेक गोल पोस्ट, और यहाँ क्या बना हुआ है, एक गोल पोस्ट बना हुआ है. एंड द नेक्स्ट थिंग, लेकिन दूसरी बात यह है, we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. और कहता है कि एट द नेक्स्ट थिंग, दूसरी चीज ये है, we knew it was Tommy, हम अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं, अगेंस्ट फ्रिट्ज, कि टॉमी जो है वह फ्रिट्ज के बिल्कुल विरुद्ध है, आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड, और यहाँ पे इस जगह कोई भी बीच में नहीं है. हैंड्स वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड. हैंड्स वॉल्फ, और मैंने देखा कि सभी यहाँ पर्सन हैं. क्लैपिंग आवर हैंड्स, अपने हाथों से ताली बजा रहे हैं. एंड स्टैम्पिंग आवर फीट से, और अपने पैर पटक रहे हैं, यानी कि वो अपने पैर भी पटक रहे हैं, हाथों से ताली भी बजा रहे हैं. नेक्स्ट कौन सी एक्टिविटी करके बताते हैं. एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और अपने आप को उन्होंने इतना इंजॉयबल कर रखा है जितना कि उनके बारे में कहा नहीं जा सकता. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. There was a moment, कहता है यह वो क्षण था जब मैंने इस चीज को नोटिस किया. I noticed our breaths mingling in the air between us. कहता है कि हम दोनों के बीच में जैसे कि हवा में हम सांस ले रहे हैं, यह वह क्षण था, बड़ा सुहाना क्षण था. It was he saw it too and smiled. उसने मुझे देखा और मेरी तरफ देख के वह मुस्कुराता है. जिम मैकफर्सन, he said after a while, कुछ समय पश्चात उसने कहा जिम मैकफर्सन, फिर उसका नाम लेके उसे पुकारता है. I think this is how we should resolve this war. मैंने ये सोचा, this is how, कि ये कैसे हो सकता है. We should resolve this war, हमने इस युद्ध का निश्चय किया है. एक फुटबॉल मैच, और वह है एक फुटबॉल मैच, यानी कि हमारा युद्ध ही फुटबॉल मैच है. नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, कोई भी फुटबॉल मैच में हारना नहीं चाहिए, या डाई का मीन्स मरना होता है, लेकिन फुटबॉल में मरने से नहीं, गेम्स में डिफीट, हारने से मीन्स होता है. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, यहाँ कोई भी बच्चे अनाथ नहीं है. ऑर्फन मीन्स अनाथ होना. नो विव्स बिकेम विडोज, और कोई भी पत्नी विधवा नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ इस चीज का मीन्स किससे है कि फुटबॉल की जो हार है उसमें कोई भी बच्चे ओपन नहीं है, यानी कि जब कोई प्लेयर खेल रहा होता है तो उसके फैमिली मेंबर भी देख रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड है. और जब कोई भी पर्सन खेल रहा होता है तो उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी उसे देख रहे होते हैं. तो विडो से मीन्स यहाँ इस चीज से है कि वो निराश नहीं होने चाहिए. आई हैड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि मैं सबसे पहले क्रिकेट को प्राथमिकता देता हूँ. देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, और तब देन वी टॉमीज, हमने टॉमी को बताया कि कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, कि हमें विजय हासिल करने के लिए पूरा विश्वास है. प्रोबेबली, संभवतः, वी लाफ्ड एट दैट, और संभवतः वह उसके ऊपर इस प्रकार से हंसता है. एंड टुगेदर, और एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं. वी वॉच्ड द गेम, हमने उनका खेल देखा. सैड टू से, और इस प्रकार से कहते हुए, सुनते हुए हम उदास हो गए. कोनी फ्रिट्ज वॉन, कोनी ने कहा, सैड टू से कोनी, उसने उदासीनता के साथ कहा कोनी, फ्रिट्ज वॉन, फ्रिट्ज जीत चुके हैं. 2 goals to 1, 2 goal 1 से फ्रिट्ज जीत चुके हैं. बट एज हैंस वॉल्फ जनरली सेड,
जनरसली मीन्स उदार हृदय हैं। और हैंसवोल्फ जो है वे भी बड़े उदार हृदय से कहते हैं, अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, हमारा जो गोल था वह उनकी अपेक्षा बहुत वाइड था। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, यही कारण है कि हम अच्छा नहीं खेल सके। द टाइम केम, वह समय आ गया है, एंड ऑल हु सून, और हम सभी शीघ्र ऐसा करने वाले हैं, खेलने वाले हैं। व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जैसे ही उनका खेल समाप्त हो गया था, द स्नैप्स एंड द rum एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। कहता है खेल समाप्त होते उनके स्नैप्स एंड र्यूम्स जो भी हैं सॉसेज वगैरह, वो सभी लंबे समय तक वहां रख के और बाहर दौड़ते हुए आते हैं। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और उनको देखकर मैं समझ गया था कि इनका खेल समाप्त हो चुका है। आई विश्ड हैंस वेल, मैंने हैंस को विश किया कि बहुत अच्छा किया आपने। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन शोन। कहता है कि मैं आशा करता हूँ इसके साथ ही वुड सी हिज फैमिली अगेन, कि वह अपने परिवार के साथ दोबारा भी आपको खेलते हुए इसी प्रकार से देखना चाहता है। दैट द फाइटिंग वुड एंड, और आपकी जो गेम था, यहाँ फाइटिंग का मीन्स लड़ाई से नहीं है, गेम से है। आपका जो गेम था वह समाप्त हो चुका है, उसका एंड हो गया है। एंड वी कुड ऑल गो होम, और अब हम सभी घर जा सकते हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स, मैंने सोचा था कि प्रत्येक सैनिक क्या चाहता है। ऑन बोथ साइड्स, जो कि दोनों तरफ खड़े हुए हैं। कैसे सैनिक? प्लेयर्स। द हैंसवोल्फ सेड, अब हैंसवोल्फ कहता है, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जिम मैकफर्सन, आप अपना ध्यान रखिएगा। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, कहता है मैं नहीं तो इस क्षण को भूलूंगा, नॉर यू, और न ही आपको भूलूंगा भविष्य में। ही सैल्यूटेड, सैल्यूट का मीन्स होता है सलाम करना। ही सैल्यूटेड एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली, ही सैल्यूटेड, वह मुझे सलाम करता है। एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और धीरे धीरे मुझसे काफी दूरी पर चला गया। अनविलिंगली, न चाहकर भी, वह चाहता नहीं था जाना, लेकिन फिर भी वह चला जाता है। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। आई टर्न टू वेव जस्ट वंस, एक बार उसने वापस मुड़ के अपना हाथ हिलाया, मुझे पाए किया। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टेड बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और फिर उसने देखा कि कम से कम हंड्रेड्स पर्सन ऐसे थे जो कि उनकी ट्रेंचेस की तरफ चले हुए आ रहे थे। दैट नाइट, उस रात को, बैक इन आवर डग आउट्स, हम अपने डग आउट्स, जो कि ट्रेंचेस, जो खड्डे हमने सैनिकों ने छुपने के लिए खोदे थे, उससे बाहर आ जाते हैं। वी हियर देम सिंगिंग ए कैरोल, और फिर हमने उनको कैरोल नामक संगीत गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वे बड़े सुंदर तरीके से, बड़े अच्छे लयमात्मक तरीके से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल ए नाइट, साइलेंट नाइट, कहता है कि आज की रात जो है वो बहुत ही शांत है, स्टिल ए नाइट। Our boys gave them a rousing chorus of wild shepherds watched, कहता है हमारे लड़के आपको एक बहुत ही अच्छा चौरस, चौरस क्या होता है? एक समूह के अंदर गाया जाने वाला संगीत, कहते हैं कि चौरस गा के सुनाते हैं। ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वाच्ड, और वह उस शेफर्ड्स को, गवालों को देखता है। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर ए वाइल, कुछ समय तक हम कैरोल को एक्सचेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं। एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट, और इसके पश्चात वो सभी बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। वी हैड आवर टाइम टू पीस एंड गुडविल, कहता है कि हमारा जो समय है वो बड़ी शांति के साथ और बहुत अच्छे से बीता है। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, कहता है ये समय मेरे लिए एक खजाने के समान है, मैं जितना चाहूं इसे खर्च कर सकता हूं और बचा सकता हूं। चेंज नेक्स्ट पेज। डियर कोनी, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? डियर कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कहता है कि अगले वर्ष क्रिसमस का समय जैसे ही आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग, यह युद्ध नहीं होगा, बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी
नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, लेकिन आज भी ये दूरी और ये भयानक यादें हमारे मस्तिष्क में आती रहेंगी। हाउ मच बोथ, ये दोनों क्या है, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। अब कहता है कि दोनों ही सेनाएं बराबर शांति चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और अवश्य ही मुझे, आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इस बात का विश्वास है, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, कि शीघ्र ही हम दोबारा से एक साथ खड़े होंगे। यस, एट दिस टाइम वी अटेम्प्ट आवर कंप्रीहेंशन चेक एंड आवर लेसन हैव कंप्लीटेड। हमारा लेसन जो है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है, और अब हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं। हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन। वैसे ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, इस लेसन को मैंने रिवाइज किया है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन समझिए। हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन। पत्र किसके द्वारा लिखा गया था, टू हुम किसको लिखा था, एंड व्हेन और क्यों लिखा था। अब इस एक ही क्वेश्चन में 3 का आंसर देना है। किसके द्वारा लिखा गया था, जिम मैकफरसन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ मिसेस कॉनी। यहाँ लेटर किसने लिखा, जिम मैकफरसन ने, और किसे लिखा, अपनी पत्नी कोनी को। सेकंड है इसमें एंड व्हेन, और कब लिखा था। जिम मैकफरसन व्हेन ही वाज एट वार अगेंस्ट द जर्मन, व्हेन ही वाज एट वार अगेंस्ट द जर्मन। जब वह जर्मन के विरुद्ध लड़ रहा था, उस समय उसने अपनी पत्नी को पत्र लिखा था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज द लेटर रिटन, पत्र क्यों लिखा गया। व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, और उसके अंदर कौन सी ऐसी आश्चर्य करने वाली चीज थी। देखिए, ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग द जर्मन इनवाइटेड द इंग्लिश। On the Christmas morning, the Germans invited the English
स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज द लेटर रिटन, पत्र क्यों लिखा गया था, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन, और उसमें ऐसी कौन सी घटना थी, विचित्र घटना, जिसके बारे में लेटर में लिखा गया था। यू लिसन अटेंटिव, आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस के दिन सुबह, द जर्मन्स इनवाइटेड द इंग्लिश, जर्मन लोग अंग्रेजों को आमंत्रित करते हैं ऑन द नो मैंस लैंड फॉर द क्रिसमस पार्टी, क्योंकि क्रिसमस पार्टी के लिए उस समय उनके पास में कोई भी नहीं था दूसरा। दैट डे, उस दिन, दे हैड फॉरगॉट देयर एनमिटी, एनमिटी मीन्स दुश्मनाई, उस दिन वे अपनी दुश्मनाई को भूलकर मित्रता में परिवर्तित हो जाते हैं। एंड शेयर देयर सॉसेज एंड ड्रिंक्स एंड प्लेड फुटबॉल टुगेदर, और वे अपने सॉसेज और ड्रिंक्स जितने भी पेय पदार्थ थे वो सभी एक दूसरे से शेयर करते हैं। एंड प्लेड फुटबॉल टुगेदर, और एक साथ फुटबॉल मैच खेलते हैं। दैट नाइट, उस दिन रात को, जिम रोट द लेटर टू टेल हर अबाउट द इंसिडेंट, उस दिन रात को जिम ने यह पत्र अपनी इस घटना के बारे में बताते हुए लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है व्हाट जोक्स एंड हैंड्सवॉल्फ, व्हाट जोक्स डिड हैंड्सवॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन, हैंड्सवॉल्फ और जिम मैकफर्सन क्या कार्य करते थे, हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर, जब वे सैनिक नहीं थे। देखिए, बिफोर बीइंग सोल्जर्स, क्वेश्चन 3 का आंसर है सैनिक होने से पहले। Before being soldiers, henceforth used to play cello. देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर, बिफोर बीइंग सोल्जर्स, सैनिक होने से पहले, हैंड्सफोर्थ यूज्ड टू प्ले चेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा, हैंड्सफोर्थ ऑर्केस्ट्रा के अंदर चेलो खेला करते थे। वेयर एज, उसी प्रकार से, जिम यूज्ड टू बी ए टीचर एट ए स्कूल, और जिम जो थे वो एक विद्यालय में अध्यापक थे। सो स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम यू हैव नोटेड योर होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में आपको राइट एंड लर्न क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं इन योर एनबी। इसके साथ ही काइंड हार्ड वर्क, ओके स्टूडेंट्स,